हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 5वीं की गणित है एमपी बोर्ड की, जिसका चैप्टर 4 है हिस्से और पूरे। इसके क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में सोल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, हिस्से हिस्से मतलब क्या होता है बच्चों? किसी चीज़ को बांटना। ठीक है, हिस्से करना यानी कि बांटना, वह हिस्से कहलाता है। जैसे कि अगर आप चॉकलेट लेके आए हो और मम्मी बोले बेटा ये आप दोनों भाई बहनों आपस में बांट लो, उसके मतलब एक चॉकलेट के 2 हिस्से कर लो, है ना। तो चलिए अब देखते हैं हमारा झंडा। तुमने हमारे देश का झंडा देखा होगा, क्या तुम जानते हो झंडा कैसे बनाया जाता है? एक आयत बनाओ। अब बच्चों, आयत आपको पता है कैसा होता है? आयत ऐसा होता है, ठीक है, जिसकी चौड़ाई कम होती है और लंबाई ज़्यादा होती है, इसे हम बोलते हैं आयत। और इसे जो चारों तरफ से बराबर होता है इसे हम बोलते हैं वर्ग। ठीक है, तो ये तो आपने पढ़ा ही होगा, पहले भी मैंने समझाया था। तो ये बोल रहा है एक आयत बनाओ जिसकी लंबाई है 9 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो लंबाई है ना, ये है 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है वह है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसे 3 समान भागों में बांटो। अब क्या करना है बच्चों, जैसे कि हमने ये आयत बनाया है, इधर बना लेते हैं हम। ठीक है, इधर ये हमने आयत बना लिया है। ठीक है, रुको मैं जैसे कि हमने यहाँ पे ये आयत बना लिया है इस तरह से। इसकी लंबाई है 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर। अब हमें इसे 3 समान भागों में बांटना है, तो बांट देते हैं। ये देखिए इस तरह से 3 भाग बन गए, 1 2 3, ये बांट दिया हमने। और झंडा पूरा करो। फिर इसमें हमें ये वाला हमारे देश का जो झंडा है वह बनाना है। यहाँ पे हमें अशोक चक्र बनाना है, इधर हमें केसरिया रंग भरना है और इधर हमें हरा रंग भरना है। हमारे झंडे का ऊपरी 1/3 हिस्सा केसरिया रंग का है, यानी कि ये वाला जो ऊपरी हिस्सा है उसमें कौन सा रंग है बच्चों? केसरिया। 1/3 मतलब देखो बच्चों, ये झंडा जो है इसके कितने भाग हैं? जितने भाग होते हैं उधर नीचे लिखते हैं, 1 2 3। तो 3 भाग हैं तो हम 3 नीचे लिखेंगे। अब कौन सा भाग, कितना भाग भरा है? एक भाग केसरिया रंग से, मतलब एक भाग में केसरिया रंग है, एक में ही है ना, 2 में तो नहीं है। अगर 2 में होता ना तो फिर हम 2/3 लिखते, लेकिन एक भाग में केसरिया रंग है तो यहाँ हम 1 लिखेंगे। आया समझ में? यानी कि 3 बार बटा हुआ है ये 3 भागों में और एक भाग में केसरिया रंग है। बीच के 1/3 भाग का रंग क्या है? तो देखिए बच्चों, आप देख सकते हैं कैसा रंग है इसका, सफ़ेद रंग है। तो हम लिख सकते हैं झंडे के, इसका उत्तर लिखना है, ये प्रश्न लिखना है आपको इधर, ये आप प्रश्न लिख लीजिए कॉपी में और इसका उत्तर ये लिख लीजिए। झंडे के बीच में 1/3 भाग का रंग सफ़ेद है। कैसा है? सफ़ेद है, ये उत्तर में लिख लीजिएगा। फिर दूसरा प्रश्न लिख लीजिएगा, अशोक चक्र तुम कहाँ बनाओगे? तो कहाँ बनाएंगे? सफ़ेद वाले भाग में है ना ये, तो हम लिखेंगे सफ़ेद वाले भाग में बीच में। ठीक है, ये उत्तर में आपको लिखना है। फिर प्रश्न 3 ये लिख लीजिएगा, झंडे के कितने भाग को तुम हरा रंग से भरोगे? तो कितने भाग को भरेंगे? देखो 3 भाग हैं तो 3 तो नीचे हैं, ऊपर कितना लिखा है? 1, यानी कि एक भाग जो है हरा रंग होता है, तो हम लिख सकते हैं 1/3। ठीक है, इस तरह से आप इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, देखिए इस झंडे को देखो। अब ये वाला झंडा जो है ये अफगानिस्तान का झंडा है, इसको हमें देखना है। इसका कितना भाग काला है? देखो पहले इसमें टोटल कितने भाग है? 1 2 3, तो 3 नीचे आ जाएंगे। अब कितना भाग काला है? एक भाग काला है, तो 1/3 भाग। झंडे का हरा भाग, अब हरा भाग कितना है? एक ही है ना, तो हम 1/3 इसको लिख लेंगे। नेक्स्ट है, क्या लाल रंग झंडे के 1/3 भाग से कम है? अब ये बताइए, ये पूरा झंडा है, इसका ये जो लाल रंग है ये 1/3 भाग से कम है? तो हाँ है। क्यों है? तो इसका उत्तर ये लिख लीजिएगा। देखो बच्चों, ये भी प्रश्न लिखना है कॉपी में, ये भी लिखना है और ये भी लिखना है, आप ये लिख लीजिएगा। अब इसका उत्तर ऐसे लिख लीजिएगा, क्योंकि झंडे के लाल भाग पर बने सफ़ेद प्रतीक के कारण। अब जो सफ़ेद कलर का ये प्रतीक बना हुआ है, तो इसमें लाल रंग थोड़ी ना है, तो ये कम है ना, इसकी अपेक्षा ये लाल रंग इसमें कम है। बस यही हमें करना है। अब देखिए, यह हमारे पड़ोसी देश म्यांमार का झंडा है, ये म्यांमार का झंडा है। ये देखो, ये लाल भाग इतना, ये
नीला भाग है और ये इसके सफ़ेद कलर का प्रतीक बना हुआ है। क्या नीले रंग के झंडे के 1/4, अब इसमें 4 भाग होगा, 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह से ज़्यादा है या कम? 1/4 तो थोड़ा कम है। ये देखिए, ये जो है ना, जैसे कि 1/4 है, ये इससे कम है। क्यों है? क्योंकि इसमें सफ़ेद रंग का प्रतीक बना हुआ है। तो आप लिख सकते हो थोड़ा कम है। इसका उत्तर भी आप ये प्रश्न कर लीजिएगा इधर। इसका उत्तर भी आप ऐसे लिख सकते हो, थोड़ा कम है। यह झंडे के नीले भाग का सफ़ेद रंग के प्रतीक के कारण है, यानी कि ये इससे थोड़ा कम है, 1/4 से कम है ये, ठीक है। अंदाज़ा लगाओ कि झंडे का कितना भाग लाल है। क्या यह 1/2 से ज़्यादा है? अब देखो, 1/2 से ज़्यादा है, कितना है? एक इस भाग में, एक इस भाग में, एक इस भाग में, तो 3 भाग में ही है ना। और यह 3/4 से ज़्यादा है, तो ये 3/4 से ज़्यादा है, ये बताना है हमको, ठीक है। क्योंकि इसके 4 भाग हैं और ये लाल रंग जो है कितने भाग, जैसे इसके 4 भाग है तो नीचे 4 है, और कितने भाग में? 1 2 3, तो ये हो गया 3/4 यानी कि 3/4, ठीक है बच्चों। इसका उत्तर आप इस तरह से नीचे लिखा हुआ है, ये लिख लीजिएगा। हाँ, यह 1/2 से ज़्यादा है, ठीक है। यह जो है, ये लाल रंग 1/2 से तो ज़्यादा है। 1/2 कितना होता है? 1/2 होता है आधा। कितना होता है बच्चों? आधा। तो ये आधे से तो ज़्यादा है लाल रंग, है ना। इधर भी है, ऐसा तो है नहीं इधर ही इधर है, या फिर इधर, या फिर इधर ही इधर है, नहीं है, इधर भी है और इधर भी है। वास्तव में झंडा 3/4 से ज़्यादा लाल है, यानी कि 3/4, यानी कि 3 भाग में, 1 2 3 भाग में लाल रंग ज़्यादा है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। पता लगाओ। अधिक से अधिक झंडे इकट्ठा करो। कितने झंडों में 3 रंग हैं? क्या इन झंडों में 3 रंग के हिस्से बराबर हैं? ये आपको इकट्ठा करना है और बताना है। आपको बताना है कि मतलब कितने झंडे जो हैं उनमें 3 जो हिस्से हैं वो 3 हैं और तीनों के रंग के हिस्से बराबर है। जैसे कि बच्चों इटली का, फ्रांस का जो झंडा होता है ना, उसमें तीन भागों में वो बटा होता है, ठीक है, यानी कि उसके 3 हिस्से होते हैं। यह केरल के स्कूल के गणित का क्लब का एक झंडा है। ये जो झंडा है ना, ये केरल का एक स्कूल है, वहाँ का झंडा है। लाल रंग झंडे के कितने प्रतिशत भाग में? तो देखिए कितने प्रतिशत में, ये कितना है पहले देखो, 1 2 3 4 5, तो हम लिखेंगे 5, ठीक है। अब ये बोल रहा है लाल रंग झंडे के कितने प्रतिशत भाग में, तो लाल रंग कितने? 1 2, तो हम लिख देंगे 2, यानी कि 2/5। कितने भाग में? तो हम लिख देंगे 2/5 क्या है? लाल रंग। ऐसे भी आप पेन से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर ये बोला हरा रंग कितने भाग में? तो देखिए एक ही भाग में, तो हम लिख लेंगे 1/5 हरा रंग। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है, इस काले रंग, ये जो चिन्ह दिया है देखो, इसे बनाओ। अगर तुम्हारे स्कूल में भी गणित क्लब है, नहीं तो अपने अध्यापक से पूछो यह कैसे बनाया जा सकता है। अपने गणित क्लब के लिए एक झंडे का डिजाइन बनाओ, उसका चित्र बनाओ। तो आपको यहाँ पे एक अपने स्कूल में जो गणित क्लब है उसका एक चित्र बनाना है, एक झंडा बनाना है, गणित क्लब का एक झंडा बनाना है, और उसका आपने जैसा भी झंडा बनाया उसका चित्र यहाँ पे आपको बनाना है, ठीक है। क्या तुमने लाल रंग का इस्तेमाल किया? अभी आपको बता, ये वाले से आपको फेयर कॉपी में करना हो तो कर लीजिएगा, अगर आपके टीचर करा दे तो। क्या तुमने लाल रंग का इस्तेमाल किया है? तो आपको बताना है इसमें आपने लाल रंग का इस्तेमाल किया है। झंडे के कितने भाग में तुमने लाल रंग का इस्तेमाल किया, ये भी आपको बताना है। तुमने और कौन कौन से रंगों को चुना। तो चलिए बच्चों अब हम नेक्स्ट पर आते हैं। अब ये देखिए, ये दिया है जादुई लट्टू, ठीक है। ये लट्टू है, ये जादुई है। कैसे? चलो एक जादुई लट्टू बनाएं। गत्ते का एक टुकड़ा लो, उसे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाओ। अब देखो बच्चों, वृत्त कैसा होता है? ये होता है वृत्त, यानी कि गोल। तो देखिए बच्चों, हमने ये वृत्त बनाया था। थोड़ा मेरा बेबी रोने लग गया था, इसलिए मैं उसको देखने लग गई थी, इसलिए मुझे वीडियो बीच में रोकनी पड़ी। तो देखिए बच्चों, ये हमने इसमें वृत्त बनाया इस तरह से। इसकी त्रिज्या, ये बच्चों
ये आप देख सकते हो, ये वृत्त रहता है, ये इसका केंद्र रहता है और केंद्र से इसको हम परिधि बोलते हैं। ये जो चारों तरफ ये लाइन है ना गोलाकार, इसको हम परिधि बोलेंगे। तो वृत्त से परिधि तक की दूरी कहलाती है हमारी त्रिज्या। क्या कहलाती है? त्रिज्या। जैसे कि आपने साइकिल के पहिया देखा है, उसमें ऐसे ऐसे तार लगे होते हैं इस तरह से। जैसे मान लो साइकिल का पहिया है, ये इसका केंद्र है, ये ऐसे 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 इसमें तार लगे हुए हैं, इसको हम त्रिज्या बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? त्रिज्या। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी माप करनी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी इन्होंने 3 दी है, 3 सेंटीमीटर। यानी कि आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी मापनी है, आपका जो प्रकार है उससे 3 सेंटीमीटर, और फिर उसको इस तरह से हमें 3 सेंटीमीटर का एक गोला बनाना है। आपने देखा होगा ऐसा होता है प्रकार, ऐसे हम चारों ऐसे घुमा देते हैं उसको, है ना, प्रकार को। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं। फिर क्या करना है, और फिर इसको हम इस तरह से काट लेंगे। ये 3 सेंटीमीटर का वृत्त बना लेंगे और फिर इसे हम काट लेंगे। फिर देखिए बच्चों, ये क्या कह रहा है, वृत्त के 8 बराबर हिस्सों में बांटो। फिर इस वृत्त को 8 हिस्सों में हमें बांटना है, और अब हिस्सा वृत्त का 1/8 भाग है। ठीक है, अब जैसे कि हमने ये वृत्त बनाया है, ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का बनाया है, तो इसे हमें 8 भागों में बांटना है। इस तरह से हम इसे बांट देते हैं 8 भागों में। तो अब देखो ये 1/8 हो गया, यानी कि 8 भागों में बांट गया, और प्रत्येक हिस्सा 1 भाग है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब ये बोल रहा है 2/8 भाग। ये 1/8 भाग हमने बना लिया। अब ये बोल रहा है 2/8 भाग लाल है, यानी कि जो ये वृत्त है इसका ये 2/8 यानी कि 2 भाग लाल हैं। तो ये देखिए इसमें चित्र में बने हुए हैं लाल। ठीक है, 1/8 भाग नारंगी है, 1/8 भाग पीला है, ये पीले रंग में दिया हुआ है, आप चाहें तो ये देख सकते हैं। आधी रंग भरो। ठीक है, मतलब 2 भाग में हमें लाल रंग भरना है और बाकी सभी 1-1 भाग में हमें अलग अलग कलर भरना है, जैसा कि दिखाया गया है। वृत्त के बीचों बीच माचिस की तीली लगाओ। इस तरह से इसके बीच में माचिस की जो तीली होती है वो हमें लगानी है। तुम्हारा जादुई लट्टू तैयार है, इसे जोर से घुमाओ। फिर हमें इसको ज़मीन पर जोर से घुमाना है। ये इस तरह से घुमा रहा है। तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? क्या तुम सभी रंग देख पा रहे हो? जो तुम देख रहे हो उसे अपनी कॉपी में लिखो। तो देखिए बच्चों, ये प्रश्न आप बना कर सकते हो कॉपी में। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे? इसका आंसर बच्चों हमें इस प्रकार लिखना है, हमें एक घूमता लट्टू दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो हमने लट्टू घुमाया वो लिखना है, हमें एक घूमता लट्टू दिखाई दे रहा है। हम सभी रंग नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, हम एक घूमता सफ़ेद गोलाकार लट्टू देख रहे हैं। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख लीजिएगा। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट दिया है अभ्यास का समय का चॉकलेट। ये एक चॉकलेट है बच्चों। ठीक है, मंजू के पास एक चॉकलेट टी, और ये है मंजू, इधर ही आ जाते हैं। ये मंजू है, इसके पास एक चॉकलेट टी, उसका 1/4 भाग राजी को, यानी कि इसने 1/4 भाग राजी को, 1/3 यानी कि 1/3 सुगंधा को, 6ठा भाग शीला को दिया। बाकी हिस्सा उसने खा लिया, मतलब इन सबको दिया। इसको दिया 1/4, 1/4, इसको 1/3 यानी कि 1/3, और 6ठा भाग उसने शीला को दिया, और फिर जो भाग में से बचा हुआ इस मंजू ने खा लिया। तो बताइए हर एक को चॉकलेट के कितने हिस्से मिले, यहाँ लिखो, और यहाँ पे लिखना है। देखिए बच्चों, ये भी बहुत सरल है, हम इस तरह से कर लेंगे। पहले ये देख लेते हैं हम इसके कितने टुकड़े हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप इसको इस तरह से लिखिएगा। चॉकलेट के कुल टुकड़े कितने? बराबर 12। ठीक है, अब ये दिया है राजी, उसने 1/4 राजी को, यानी कि 1/3, 1/4 तो लिखो राजी का हिस्सा
कितना 1/4, तो हम लिखेंगे 12 का 1/4। तो देखो का जहाँ है ना वहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाना है, और 1/4, तो 4×3 = 12, तो कितने आ गए 3, यानी कि उसको कितने हिस्से देंगे 3, ठीक है। फिर सुगंधा को कितना, सॉरी 1/3 सुगंधा को, तो हम लिखेंगे सुगंधा का हिस्सा। यहाँ पे 3 आए तो आप लिख दो राजी को 3, ठीक है, इधर 3 लिख दो। फिर सुगंधा का हिस्सा, तो 12 का 1/3, यानी कि 12 × 1/3, 3 चौको 12, इधर आ जाएगा 4, कितना आ गया 4। तो सुगंधा का हिस्सा कितना हो गया बच्चों 4। अब ये दिया छठा भाग शीला का है, ठीक है, तो 12 का 1/6, तो किसका शीला का, तो हम लिख देंगे इधर शीला का हिस्सा। 12 का 1/6, यानी कि 6 दूनी 12, 2 आ गए, ठीक है। शीला को कितना मिला 2। अब ये बोल रहे हैं जो हर एक का हिस्सा, हर एक को चॉकलेट के हिस्से मिले यहाँ लिखो, ये लिख दिया हमने। अब हमें बताना है मंजू को कितना मिला, ठीक है। तो देखिए हमें क्या करना है, तो आगे हम लिखेंगे मंजू का हिस्सा, ठीक है। 12 में से देखो हमें 3 घटाना है, 4 घटाना है और 2 घटाना है, सॉरी 4 इधर लिख देती हूँ मैं, इधर लिखना भूल गई थी। तो 12 माइनस 4 और 2 6, 6 और 3 9, तो 12 में से 9 घटाओ तो कितने बचे 3, यानी कि 12, मतलब इसने कितना हिस्सा खाया 3, ठीक है। अब मंजू ने चॉकलेट का कितना हिस्सा खाया, तो 1/3 हिस्सा खाया। तो देखो बच्चों हमने इधर निकाला था, हाँ इधर निकाला था 12 का 1/3 कितना 4, तो आप इसका आंसर ये भी लिख सकते हो, इसका नीचे लिख देती हूँ मैं। 12 का 1/3 ये निकलेगा ना, 12 का 1/3 हिस्सा कितना निकलेगा 4, ठीक है। तो आप लिख दोगे मंजू ने चॉकलेट का 1/4 भाग खाया। इस तरह से आप इसका आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।